हेलो एवरीवन। सो हमारे पास जेई मेंस 2023 का क्वेश्चन है जो कि सीक्वेंस एंड सीरीज का है। क्वेश्चन क्या है हमारे पास? द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द सीरीज 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 प्लस डॉट 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 इज व्हाट। सो बेसिकली जो आपको सीरीज दे रखा है इसके फर्स्ट 20 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है, राइट? कैसे फाइंड आउट करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर इस वाले सीरीज को एस मान ले, है ना, तो हमारे पास एस बराबर क्या दिया हुआ है? तो एस बराबर है हमारे पास 5 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 29 प्लस 41 एंड प्लस सो ऑन, है ना। अब इस तरह के सीरीज का सम कैसे फाइंड आउट करेंगे? सो अगर आप देखोगे दो कंजिक्यूटिव टर्म के बीच, तो यहाँ पे जो आपको डिफरेंस मिलेगा कितने का मिलेगा? 6 का डिफरेंस। यहाँ पे डिफरेंस कितना मिल रहा है? 8 का डिफरेंस। इन दो टर्म के बीच अगर आप देखोगे डिफरेंस कितने का मिल रहा है? 10 का। और इन दोनों के बीच अगर आप देखोगे तो 11 में से 9 जाएगा 2 एंड 3 में से 1 जाएगा, दैट मीन्स 12 का, है ना। अब यहां पे जो आपको डिफरेंस मिल रहा है ना, ये कांस्टेंट नहीं मिल रहा है। ये कांस्टेंट कांस्टेंट मतलब हर जगह सेम नहीं मिल रहा है। कांस्टेंट का मतलब सेम नहीं मिल रहा है ना। यहाँ पे जो डिफरेंस है वो सेम आपको नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। कांस्टेंट नहीं समझो आप, कांस्टेंट तो मिल रहा है बट सेम नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपका डिफरेंस जो है नॉट सेम, है ना। इक्वल डिफरेंस नहीं आ रहा है। जब इक्वल डिफरेंस आता तब आप क्या करते थे? इक्वल डिफरेंस आता है तो सिंपल आप एपी का सम हो जाता है ना। इक्वल आता तो एपी का सम हो जाता है, सिंपल सा हो जाता है क्वेश्चन। बट इस केस में आपको वैसा नहीं दिख रहा है। इस केस में जो डिफरेंस आ रहा है ना, ये डिफरेंस ही आपका अब एपी में है। देखो जरा ध्यान से, डिफरेंस ही आपका एपी में है। कैसे एपी में? क्योंकि इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, इसके बीच का डिफरेंस 2, यानी यहाँ पे आपका डिफरेंस ही एपी में आ रहा है। और जब इस तरह का सम दिखे ना जिसमें डिफरेंस आपका एपी में हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि जब सेकेंड टाइम्स आप डिफरेंस निकालो वो कांस्टेंट आए, इक्वल है, उस केस में आप क्या करते हो? टी एन मान लेते हो, क्वाड्रेटिक इन एन, ए एन स्क्वायर प्लस बी एन प्लस सी। बस अब आप यहां से टी एन फाइंड आउट कर लो। जब आप टी एन फाइंड आउट कर लेते हो उसके बाद क्या करोगे? टी एन फाइंड आउट करने के बाद एस एन निकाल दोगे। एस एन इज बेसिकली सिग्मा टी एन। मतलब अब जो हमारा मेन काम है ना, क्या करना है? टी एन फाइंड आउट करना है। कैसे करेंगे आइए समझते हैं। सबसे पहले एट एन इक्वल टू 1, अगर एन 1 रखते हो तो टी वन बराबर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी प्लस सी, क्योंकि ए इंटू वन स्क्वायर बी इंटू वन प्लस सी। और टी वन यानी फर्स्ट टर्म आप देखो क्या है? व्हाट इज फर्स्ट टर्म? इज 5। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? 5 के। ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह से एट एन इक्वल टू अगर 2 देखोगे तो 2 में क्या हो जाएगा? एन के जगह पे 2 रखो तो टी टू बराबर 4a प्लस 2b प्लस सी। और सेकेंड टर्म हमारे पास क्या है? 11 है। सो दिस इज 11। नाउ दिस इज सेकेंड इक्वेशन, ठीक है। फिर इसी तरह से एट एन इक्वल टू 3, जब एन 3 रखोगे तो टी थ्री बराबर 3 स्क्वायर दैट इज 9a प्लस 3b प्लस सी। और ये किसके बराबर आ जाएगा? आई थिंक 19 के बराबर। सो दिस इज थर्ड इक्वेशन। अब इन फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड इक्वेशन काफी है क्योंकि 3 वेरिएबल हमारे पास और 3 इक्वेशन इज सफिशिएंट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी। अब आप किसी मेथड से, मैट्रिक्स मेथड से चाहो या फिर डिटर्मिनेंट क्रैमर्स रूल से कर सकते हो या फिर एलिमिनेशन से कर सकते हो, आपकी मर्जी है। तो हम यहाँ पे एलिमिनेशन ट्राई करते हैं। तो क्या करेंगे? इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड में से फर्स्ट को घटाते हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा। 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 11 और हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी बराबर 5। अब आपको समझ में आ रहा है वो क्यों घटा रहे हैं, क्योंकि अगर आप घटाओगे ना तो c आपका कट जाएगा, यहां से बचेगा 3a प्लस बी बराबर 11 में से 5 जाएगा 6। नाउ दिस इज फोर्थ इक्वेशन। अब इसके बाद क्या करें? सो नेक्स्ट अब हम करते हैं इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड। इक्वेशन थर्ड माइनस सेकेंड, थर्ड इक्वेशन आपका कितना है? 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर 19। और ये हमारे पास है 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर 11।
यहाँ से अगर सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से सब्ट्रैक्ट कर तो 9 माइनस 4 इज 5a, और अगेन यहाँ पे आपको b मिल जाएगा, ये तो कट जाएगा एंड दिस इज इक्वल टू 8। नाउ दिस इज फिफ्थ इक्वेशन एंड फोर्थ एंड फिफ्थ को आप सॉल्व करना है, तो आप क्या करेंगे, फिर से सेम चीज, इक्वेशन फिफ्थ माइनस 4, तो इक्वेशन फिफ्थ आपका क्या है, 5a प्लस b बराबर 8 एंड नाउ 3a प्लस b बराबर 6। अब इसको अगर सब्ट्रैक्ट करते हो आप तो b कट जाएगा एंड दिस इज 2a बराबर 2, यानी यहां से a बराबर आपको 1 मिल गया, a बराबर 1 मिल गया। अब a बराबर 1 मिला तो किसी एक इक्वेशन में रख दो, सपोज करो अब यहाँ पे हम ले लेते हैं फ्रॉम फोर्थ, b बराबर क्या हो जाएगा 6 माइनस 3a, दैट मीन्स 6 माइनस 3 इंटू 1, तो b बराबर भी आपका क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, तो b बराबर 3, a बराबर 1 b बराबर 3। अब आप फ्रॉम फर्स्ट से देख लो, फ्रॉम फर्स्ट से, फ्रॉम फर्स्ट, फर्स्ट से आपको देखो a प्लस बी प्लस सी बराबर 5 दिया हुआ है, दैट मीन्स क्या मिलेगा, a के जगह पे 1, b के जगह पे 3 एंड c के जगह पे तो पता नहीं है एंड दिस इज इक्वल टू 5, तो यहाँ से c बराबर क्या मिल जाएगा 1, तो a बराबर 1 b बराबर 3 c बराबर 1 मिल चुका है, राइट। अब आप इजिली यहाँ पे देख पा रहे हो कि tn क्या हो जाएगा, सो tn इज an स्क्वायर, दैट मीन्स n स्क्वायर प्लस bn मतलब 3n एंड प्लस 1 हो जाएगा, ऐसा ही है c1 b3 a1 a b c a1 b3 c1, ठीक है, ये आ गया। अब आपको फाइंड आउट करना है Sn, है ना, तो Sn बेसिकली होता है क्या, Sn इज सिग्मा ऑफ Tn, तो सिग्मा Tn करते हो, देखो सिग्मा आपका क्या है n स्क्वायर प्लस 3n एंड प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा सिग्मा n स्क्वायर प्लस 3 इंटू सिग्मा n प्लस सिग्मा 1। अब आप देखो जरा, ये सम ऑफ स्क्वायर ऑफ n नेचुरल नंबर, तो ये क्या होता है n स्क्वायर का, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6, ठीक है, प्लस 3 इंटू, और इसका क्या होता है सम ऑफ n नेचुरल नंबर n इंटू n प्लस 1 बाई 2, और ये क्या हो जाएगा n, 1 प्लस 1 प्लस कितने बार n टाइम्स, तो n आ गया। बट आपको फाइंड आउट करना है 20 टर्म्स का, ध्यान दो आपको 20 टर्म्स का फाइंड आउट करना है, दैट मीन्स n के जगह पे क्या रख दो, n के जगह पे 20 रख दो, है ना, तो रख दो जरा, कितना हो जाएगा 20 इंटू 21 इंटू 22 जा 40 एंड 40 प्लस 1 इज 41 डिवाइडेड बाई 6 प्लस 3 इंटू 20 इंटू 21 बाई 2 एंड दिस इज 20। अब इसको सॉल्व कर दो, दैट विल गिव्स द आंसर। चलो देखा जाए, ये इसको अगर सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, ये 3 2 जा एंड 3 7 जा 2 10 टाइम्स, है ना, तो 41 इंटू 7, 41 को अगर 7 से मल्टीप्लाई करते हो तो 7 287 हो जाएगा, क्या 7 4 287 इंटू 0, दैट मीन्स ये आ गया आपका 2870 प्लस, अब इसको देखिए 2 10 टाइम्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा आपका 21 3 जा 63 630 एंड प्लस 20, इन सबको ऐड कर दो, क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको 0 प्लस 0 प्लस 0, सो दिस इज 0, 2 प्लस 3 इज 5, 5 प्लस 7 इज 12, 1 बचा, 1 प्लस 6 7, 7 प्लस 8 इज 15 एंड 2 प्लस 1 इज 3, सो 3520, है ना, इसका सम कितना हो जाएगा 3520, क्रॉस चेक, यस 3520, दैट मीन्स ऑप्शन सी विल बी करेक्ट, ठीक है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी वे में समझ आया होगा। सो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें और भी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, राइट, तब तक टेक केयर, थैंक यू।